प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा है। आकांक्षी ब्लॉकों के लिए चलने वाले कार्यक्रम संकल्प सप्ताह भर चलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मंडपम जहां विश्व नेता वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे, अब उन व्यक्तियों की मेजबानी कर रहा है जो जमीनी स्तर पर बदलाव लाते हैं। मेरे लिए यह शिखर सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन जितना ही महत्वपूर्ण है। स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने, आकांक्षी जिला अभियान ने देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन बदल दिया है। इसी एक महीने में यहां पर वो लोग बैठे थे जो दुनिया को दिशा देने का काम करते थे। यानी आप कैनवास का रेंज देख लीजिए। जिस भारत मंडपम में इसी एक महीने में पंजाब में मुआवजा, एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर किसानों का रेल रोका आंदोलन तीसरे दिन भी जारी है। हरियाणा में भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। 19 किसान संगठन 21 जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जत्थेबंदियों ने शाम 4 बजे ट्रैक से उठने का फैसला किया है। किसानों की एक बड़ी जत्थेबंदी ने पंजाब को टोल प्लाजा पर भी कब्जा कर लिया है। अमृतसर में टोल प्लाजा स्टाफ और किसानों के बीच झड़प हो गई है। किसान टोल प्लाजा बंद करने पर अड़ गए। वहीं दूसरी टोल प्लाजा कर्मियों का कहना था कि एक दिन टोल बंद होने से कंपनी को तकरीबन 2 लाख रुपए का नुकसान होता है। दुकानदार एकता जिंदाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 कारपोरेट घराणे मुर्दाबाद 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 कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦਿਆਂਗੇ कारपोरेट घराणे। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में महीनों पहले जारी हुआ हिंसा का सिलसिला अब तक नहीं थम पाया है। हर रोज राज्य से किसी न किसी तरह की हिंसा या मौत की खबर लगातार सामने आ रही है। मंगलवार को राज्य में करीब 5 महीने बाद इंटरनेट सेवा बहाल होने पर 2 छात्रों के शवों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। छात्रों की मौत के बाद से एक फिर से राज्य में बवाल हो शुरू हो गया है। हिंसा की मार झेल रहे मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने भी 2 लापता छात्रों की हत्या की खबर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लापता छात्रों की दुखद मौत के संबंध में मैं राज्य के लोगों का आश्वासन करना चाहता हूं कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों अपराधियों को पकड़ने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि अपराधियों को ढूंढने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। जरूर पकड़ेंगे कल्प्रिट को। सर, मॉब जो कार्रवाई कर रही है सर, रोजाना रात में आपके घर तक भी पहुंच रही थी, उस पर नहीं, अभी सेंटीमेंट में थोड़ा हो रहा है, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तनावपूर्वक नहीं है सर, हो जाएगा। अन्ना द्रमुक महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने एमएस स्वामीनाथन के पार्थिव शरीर को अंतिम सम्मान दिया। आपको बता दें कि भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जाने वाले स्वामीनाथन का 28 सितंबर को चेन्नई में निधन हो गया। उनकी बेटी और WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन भी थी अंतिम यात्रा में उपस्थिति थी।
जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई शांति यात्रा ने जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों से गुजरते हुए आज श्रीनगर पहुंच गई। यात्रा शांति को बढ़ावा देने और गांधीवादी दर्शन को अपनाने वाली एक प्रतीकात्मक यात्रा महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के स्मरणोत्सव के हिस्से के रूप में शांति, अहिंसा और सर्वधर्म समभाव के संदेश के साथ स्कूलों और गांवों में फैली। कश्मीर के अन्य जिलों में सफल यात्रा के बाद अब श्रीनगर जिलों को सौंपी गई। यात्रा की मशाल का श्रीनगर के सौरा में उमर हरी गर्ल्स स्कूल में स्वागत किया गया। यात्रा के श्रीनगर में प्रवेश करते ही बड़ी संख्या में स्कूलों के छात्रों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा श्रीनगर के विभिन्न स्कूलों से होकर गुजारेगी और अंत में 2 अक्टूबर को कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में समाप्त होगी। सच्चाई को जो है सभी ने आपस में फैलाना है और जब इनमें यूनिटी होगी, पीस होगा तो उससे डेवलपमेंट भी होगी। आवाम को आप ये डेवलपमेंट का लिए ना एक प्रोग्राम देना चाहते हैं बच्चों के जरिए कि जितनी आवाम में आपस में यूनिटी होगी, जितना इत्तेफाक होगा, जितना इत्तेहाद होगा, उतनी डेवलपमेंट के ज्यादा चांसेस हैं और फिर उतनी ज्यादा ही डेवलपमेंट होगी। बहुत अच्छा मिला। पब्लिक ने भी दिया, बच्चों ने भी दिया, स्टाफ ने भी दिया और बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें शमूलियत की। अब इससे आगे भी इसी तरह की शमूलियत जो है उसके चांसेस है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसा है। राउत ने कहा, शिवाजी पार्क में दशहरा समारोह पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत कहते हैं, केवल एक ही शिवसेना है जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में है, जिसे बाला साहेब ठाकरे ने स्थापित किया था। गुट हर जगह है। अगर कोई कहता है कि मैं असली शिवसेना या एनसीपी या कांग्रेस हूं तो यह उस तरह से काम नहीं करता है। अगर आपके पास शक्ति और चुनाव आयोग है तो इसका मतलब है कि आप जो चाहे कर सकते हैं। शिवसेना की दशहरा रैली शिवजोगी पार्क में होगी। तेरा मेला जो है इसको लेकर शिवाजी पार्क पर दोनों जो आपके है और दोनों नहीं, शिवसेना एक है जो उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप में है, जो बाला साहेब ठाकरे जी ने शिवसेना बनाई है। बाकी ये चोर लफंगे लुच्चे हर जगह पे होते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं ही असली शिवसेना हूँ, मैं ही असली एनसीपी हूँ, मैं असली कांग्रेस हूँ, चलता है क्या ऐसा? आपके पास सत्ता है, आपके पास इलेक्शन कमीशन है, आपके पास दिल्ली की सत्ता है, इसलिए आप ये मनमानी करेंगे। दसरा रैली जो है शिवसेना की वो शिवाजी पार्क। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के गुजरात दौरे पर है। पहले कार्यक्रम के तहत उन्होंने अहमदाबाद के सरखेज में औकाफ लेक के रेनोवेशन के लिए भूमि पूजन किया। इसके बाद बदास, उंगास और जगतपुर में नई झील, त्रिगाड और सार्वजनिक पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अहमदाबाद में 1651 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ज्यादातर लोग छत्तीसगढ़ राज्य को नक्सलवाद की वजह से जानते हैं, पर अब छत्तीसगढ़ में इस गांव के लोगों ने नया मुकाम हासिल किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 45 किलोमीटर दूरी पर बसे तुलसी गांव की आबादी करीब 6000 है। कमाल की बात यह है कि इस गांव में करीब 1100 यूट्यूबर्स रहते हैं। यहाँ के लोगों ने कई यूट्यूब चैनल बनाए हैं। बताया जाता है कि यहाँ हर घर में यूट्यूबर्स रहते हैं। गांव में 85 साल के बुजुर्ग वीडियो बनाते हैं तो 5 साल का बच्चा भी यूट्यूब के लिए एक्टिंग करता दिखाई देता है। तिल्दा जनपद के सीईओ विवेक गोस्वामी ने बताया कि हमारा फ्लिक्स स्टूडियो जिला प्रशासन और CSR हाईटेक द्वारा बनाया गया है। इससे गांव के यूट्यूबर्स को सहयोग मिल रहा है और पहले से अच्छी क्वालिटी की यूट्यूब वीडियो बनाने में मदद मिल रही है। पहले जिस कार्य के लिए यूट्यूबर्स महानगर जाते थे, अब उसे अपने गांव में रहकर ही कर सकेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ परंपरा संस्कृति का प्रचार प्रसार अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे।
पहले हम लोग मोबाइल से एडिट करते थे, तो क्या हुआ कि काम ज़्यादा बढ़ गया ना, तो वो मोबाइल से एडिट करते नहीं बनता था। फिर हम लोगों ने लैपटॉप लिया, तो लैपटॉप में भी ऐसा होता था कि कई बार काम ज़्यादा ही हो जाता था, हैवी हो जाता था एडिट करने में, तो हैंग हो जाता था। तो ये दिक्कतें थी। तो उसके बाद सरकार को पता चला कि हम लोगों का जो गांव है वो यूट्यूबर विलेज है, तो उन्होंने फंड इरेज करके हमें ये सिस्टम दिया है, और जिससे अभी हमारी काम को थोड़ा स्पीड मिला है। इसमें ज्यादातर कॉमेडी चैनल्स हैं हमारे पास, हम सबके पास, तो कॉमेडी वीडियो ही एडिट होता है इसमें। बीइंग छत्तीसगढ़िया का सर है 1,30,000 के आसपास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज बसलवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ दिल्ली की मेयर शैली ओबराय, डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल, नेता सदन मुकेश कुमार गोयल और एनसीडी के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। लैंडफिल साइट पर निरीक्षण करने के बाद सीएम केजरीवाल काम की रफ्तार से संतुष्ट नजर आए। साथ ही सीएम ने दावा किया कि टारगेट से आगे जाते हुए मई 2024 तक 30 की जगह 45 लाख टन पुराने कूड़े के हटा दिया जाएगा। सारा का सारा साफ कर सके। अभी ये जो एजेंसी कर रही है, जब इनका 45 लाख टन कूड़ा साफ हो जाएगा तो यहाँ पे लगभग 35 एकड़ जमीन खाली हो जाएगी। और जब सारा यहाँ से कूड़ा साफ हो जाएगा तो आप सोच सकते हो कि ये जो इतना गंदा एक दाग था दिल्ली के ऊपर, ये पूरा साफ हो जाएगा। इधर इस सड़क से पंजाब और हरियाणा से लोग आते थे और एंट्री के ऊपर ही एक कूड़े का पहाड़ उनको दिल्ली में दिखाई देता था। ये अगर साफ हो जाएगा तो फिर यहाँ पे तरह तरह के तरीके से इस ज़मीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं एजेंसी को भी और एमसीडी के इंजीनियर्स को भी बधाई देना चाहता हूँ कि वो पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। सर, कब तक लैंडफिल साइट के बलसवा की कम से कम? ये देखिए, इनका काम 45 लाख टन का तो मई तक हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बैलेंस बचेगा 30-35 लाख टन और बचेगा, उसके लिए दूसरी एजेंसी हायर करनी है। पंजाब कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के बेटे मेहताब सिंह खैरा ने एएनआई से बात करते हुए अपने पिता पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आपके नेतृत्व वाली पंजाब सरकार उनके पिता को ड्रग तस्कर के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, हमने यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है, हमने इसे जीत लिया था। यह एफआईआर मार्च 2015 में दर्ज की गई थी। मेरे पिता का नाम 2017 में आया था। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे समन आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन अब 8 साल बाद उन्हें जांच के लिए बुलाया गया है। आपकी सरकार ऐसे छवि पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुखपाल सिंह खैरा एक ड्रग तस्कर है। 80 दिन का लगा लेते हैं, 6 महीने, एक्सटेंडेबल अप टू 365 डेज, 1 साल। 8 साल हो चुके हैं सर, और आज भी ये कह रहे हैं कि जी हमें तफ्तीश करनी है। सुखपाल खैरा का कॉल रिकॉर्ड चाहिए। कॉल रिकॉर्ड अगर आपको चाहिए, क्या कॉल रिकॉर्ड आपको 8 साल पुराना कॉल रिकॉर्ड हमारी पॉकेट से मिलेगा? आप तो सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे, जो आपको कॉल रिकॉर्ड चाहिए वो निकालो। और सबसे बड़ी बात, ये कॉल रिकॉर्ड्स वाली एलिगेशन को सुप्रीम कोर्ट इस बात को एडजुडिकेट कर चुका है। असलियत ये है कि ये हमारे आंखों के सामने पर्दा दिखाया जा रहा है कि सुखपाल सिंह खैरा नशे का तस्कर है।